नमस्ते। मेरे साथ आज एहसन साहू साहब को बहुत दिनों बाद मैं इनको पकड़ा, और मैंने, क्योंकि जितने कानून के, जितने लोकतांत्रिक परंपराओं के, संसदीय परंपराओं के मेरे जो जितने जानकार हैं, उसमें मेरे लिए डिक्शनरी, लाइब्रेरी, रेफरेंस पॉइंट सब एहसन साहू साहब होते हैं। साहू साहब, ये इसलिए आपसे बात करना आवश्यक था। एक 20 तारीख जुलाई को जो हमने देखा, वो अनप्रेसिडेंट था। मतलब मैंने मैंने अपने जीवन काल में, मैंने भी बहुत स्टूडेंट आंदोलन किए हैं, मैंने भी ढेला चलाया है, पत्थर चलाया है, लेकिन इस तरह का कभी हमने माजरा नहीं देखा जहां पुलिस ने जिस तरह से बोला। उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। वो कील लगा के डंडे, इलेक्ट्रिक शॉक, पैलेट गन्स, ये कौन सा कर रहा था? लग रहा था कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे कोई सेना को लड़ा रहे हैं। लेकिन इसके आगे जो बात हो रही है, प्रधानमंत्री इस सारे को काउंटर करने के लिए एक नया कानून लेके आ रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो अगर कोई पकड़ा जाएगा तो 10 साल की सजा, 10 करोड़ जुर्माना। तो मुझे लगता है कि ऑपोजिशन को कहना चाहिए 10 साल की सजा क्यों, 100 साल की सजा और 1000 करोड़ जुर्माना। इन सब चीजों का कोई मतलब है कि 10 करोड़ जुर्माना और 100 करोड़ जुर्माना और 10 साल की सजा और 20 साल? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं मोदी जी? पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जहां गलती हुई है उसको, वो पता है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उस आदमी को सजा दीजिए। और चूंकि उसके सबसे सर्वोच्च पद पे धर्मेंद्र प्रधान बैठे हैं, बैठे तो कायदे से मोदी जी हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान बैठे हैं तो कम से कम कागज पे ही सही धर्मेंद्र प्रधान वो है। हालांकि हम सबको पता है कि पीएमओ ही चलाता है। दूसरा, मैं आपसे इसलिए भी इस बात को पूछ रहा हूं क्योंकि ये उड़ीसा से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी उड़ीसा से ताल्लुक है। शिक्षा को लेके इनके मन में क्या है? मतलब हम और आप इस पे एक बार चर्चा किए थे, बहुत से लोगों को नहीं पता था। एक रेवेनशा, जो 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 पूरी दुनिया में जिसका नाम है, सुभाष चंद्र बोस का कॉलेज है, इकोनॉमिक्स के बारे में उसके उसका बहुत प्रतिष्ठा है, उस कॉलेज को किस तरह से बर्बाद करने में इन सब लोगों का हाथ है। उसको किस तरह से सिस्टमेटिकली हिंदुस्तान के सारे शिक्षण संस्थाओं को, इंक्लूडिंग जो जो शिक्षण संस्थाएं उड़ीसा में भी है, सबको ये सिस्टमेटिकली अंडर द पेट्रनेज ऑफ धर्मेंद्र प्रधान एंड नरेंद्र मोदी बिल्कुल तहस नहस किया जा रहा है। तो पहले उस 20 जुलाई की लाठीचार्ज पे आपका एक टिप्पणी, और फिर वाई रिजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान इज क्रूशियल। थैंक यू सो मच। बहुत नमस्कार आनंद जी, मुझे आपने बुलाया आपका प्रोग्राम में। और ये देखिए, ये जो आपने जो मुद्दा के ऊपर आज डिस्कस कर रहे हैं, ये मुद्दा यूथ के लिए इतना जो महत्व रखता है, उनका फ्यूचर का और ये देश का फ्यूचर का। सिर्फ यूथ का तो फ्यूचर तो है, उनका परिवार का फ्यूचर है, उनका करियर का सवाल है, देश का भी, क्योंकि देश तो यूथ की वजह से आगे बढ़ता है। अच्छा, सो मैं इस संदर्भ में अभी जो हो रहा है आंदोलन, मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि आपको दे रहा हूँ। यह आंदोलन में एक बड़ा स्लोगन है, जय भीम। अंबेडकर का जो पिक्चर है, पोर्ट्रेट है, या जो छवि है, और महात्मा गांधी का छवि है, और भगत सिंह का छवि है, ये सारे छवि में जाके प्रोटेस्ट साइट में देख के आया। और ज़्यादातर उन्होंने एक ही स्लोगन बोल रहे हैं कि जो जितने सारे स्लोगन है, जय भीम। अच्छा, तो ये जो आपने मुद्दा अभी जो बताया धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा के ऊपर क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये एग्जाम पेपर लीक है, तो अम्बेडकर 1927 में बोले थे, मैं एग्जैक्ट यही कोट कर रहा हूँ, कि हम सारे जो भौतिक सुविधा है, चाहे घर हो, खाना हो, चाहे संपत्ति हो, उसको हम त्याग करने के लिए प्रस्तुत है, लेकिन हमारा जो शिक्षा के ऊपर अधिकार है, और क्वालिटी शिक्षा, क्या हाईएस्ट क्वालिटी शिक्षा, वो अधिकार को हम नहीं छोड़ पाएंगे। ये 1927 का अंबेडकर का एक मंतव्य है। और मैं जो प्रधानमंत्री ऑफिस में था, ये अंबेडकर का मंतव्य शिक्षा के ऊपर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है, उन्होंने उनका एड्रेस टू द नेशन, जो लाल किला से देश को संबोधन करते हैं प्रधानमंत्री के नाते, वो उन्होंने भी बोला था। तो अभी जो अंबेडकर का जो विजन को लेके, जो छात्र अभी उनका पिक्चर को लेके
जो आंदोलन कर रहे हो, और उनको कॉकरोच भी बोला गया। अच्छा, ये आंदोलन से पहले भी कांग्रेस का जो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने भी आंदोलन किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कितने बड़े बड़े कोटा में हजारों स्टूडेंट्स के एड्रेस किया, और देहरादून में भी इतने सारे बारिश के बाद इतने सारे सरकार, बीजेपी सरकार की कोशिश के बाद भी किसी से सक्सेसफुल ना हो पाए, उन्होंने भी किया। तो ये जो है मुद्दा, ये अभी लोगों के दिल दिमाग में चला गया, पूरा हिंदुस्तान में, पूरा विश्व में। अच्छा, पहली बार यूथ जो है, एक मूवमेंट हो रहा है एग्जामिनेशन का क्वालिटी के लिए और एजुकेशन का क्वालिटी के लिए, जो कि अंबेडकर 1927 में उन्होंने जो बोला था। तो ये धर्मेंद्र प्रधान करेंगे क्या? अमित शाह क्या बोला था? अरे अंबेडकर 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 नाम लेने से होगा क्या? अब भगवान का नाम ले लो, मोक्ष मिल जाएगा। अगर भगवान का नाम लेते तो मोक्ष मिल जाएगा। तो ये जो अभी जो स्थिति आया है हिंदुस्तान में, क्यों ये आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लिया, ये एक जन आंदोलन बन गया। मैं तो कल सोच रहा था, सोनाम वांगचुक का फास्ट तोड़ने के बाद शायद भीड़ कम हो जाएगा, वो आंदोलन खत्म हो सकता है भी, ये भी मेरा आशंका था। मैं लेकिन कल गया 5 बजे, 2.5 घंटा वहां रहा, अंदर गया, क्या क्या जोश था लोगों का। जोश किसी लिए है? शिक्षा के लिए। तो शिक्षा क्यों? परीक्षा ठीक ठाक करने के लिए। अच्छा, लोगों का क्या इसका मतलब है कि हमारा जो मेरिट है, हमारा जो योग्यता है, वो कैसे आएगा? ये धर्म से आएगा? ये जाति से आएगा? ये क्या हम हिंदुस्तान के कोई कोने से, मैं तो उड़ीसा से हूँ, आप तो यूपी से हैं, क्या हम जो जीवन में हासिल कर पाए, क्या यूपी उड़ीसा के वजह से किए है, या हमारा जाति धर्म के वजह से किया है, शिक्षा के वजह से किए है? तो ये जो है, ये जो आंदोलन, तो धर्मेंद्र प्रधान क्या समझेंगे अम्बेडकर का बात, जब उनका लीडर जो है अमित शाह बोल रहे कि अम्बेडकर अम्बेडकर क्यों बोल रहे हो? भगवान का नाम अगर इतने बार ले लेते तो मोक्ष मिल जाता, स्वर्ग प्राप्ति होता। तो ये शिक्षा के ऊपर उनका जो कोई महत्व नहीं देना है, गुरुत्व नहीं देना है। अच्छा, जो उन्होंने जो एग्जाम करने के लिए किसको दे दिया कॉन्ट्रैक्ट? जो लोग उनका पार्टी के फंड में पैसा दिए, ये एलिगेशंस आ रहा है। अच्छा, तो वो जो पहले जो था कि आप क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ, ये जो चंदा लेते थे, सो इसीलिए ये जो वो जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, उनको ने पार्टी के लिए चंदा दिया था, और इसीलिए उनका टर्म्स कंडीशन से ले रहे हैं। और इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल जो पढ़ा था, एक पेपर लीक इकोनॉमी, कि कहाँ से भी पैसा उन्होंने लाना है। वो लोग अगर कम पैसा में टेंडर दे दिया तो कैसे इतना बड़ा काम इतना कम पैसों में नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर कहाँ से पैसा लेंगे? तो कुछ एलिगेशन से कि पेपर लीक कर दो, लाखों का करोड़ों का पैसा ले लो। सो ये सारे पैसा के केंद्रीभूत है। ये जो चीज है, जो अंबेडकर ने कहा था, हम तो पैसा छोड़ देंगे, संपत्ति छोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे, खाना भी छोड़ देंगे, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं छोड़ेंगे, हमारा राइट टू एजुकेशन ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी। तो ये लोग जो अभी, अब देखिए जो इवैल्यूएशन हुआ, 12वीं कक्षा का जो एग्जाम हुआ था, वो इवैल्यूएशन क्या, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट दिए थे किसी को कि स्कैन होगा। अच्छा, ठीक थे, नहीं हुआ। एक 17 साल का बच्चा है रांची से, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो तो हक कर दिया, उन्होंने दिखा दिया किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कितने पैसे में दिया था, और जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी था। तो ये क्या महत्व, इसका स्कैम है, पैसा बनाने का एक जरिया है, शिक्षा देने का जरिया नहीं है। ये बड़ा दुख के साथ में बोल रहा हूँ। सो ये जो है अंबेडकर का जो विजन, उनको क्या लेना देना है? तो अंबेडकर को तो उन्होंने गाली दिया था जब उन्होंने संविधान बना रहा था, ये कैसे बनाएगा, संविधान को ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था 1949 में ही।
4 दिन के बाद। सो ये जो है ये सिर्फ ये देखिए शिक्षा के जरिए से, क्वालिटी एजुकेशन के जरिए से और योग्यता को उन्होंने प्राथमिकता दिया है, जो एग्जाम का फेयर एग्जाम, ठीक है, जो जो एग्जाम का विश्वसनीयता है। तो इसका मतलब है हम जो भी धर्म है, जो भी भाषा है, जो भी स्टेट से आए हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी मंदिर मस्जिद जहां भी जा रहे हैं, हमारा योग्यता क्वालिटी शिक्षा से आएगा। हमको शिक्षा चाहिए और हमारा शिक्षा कितना हम योग्यता प्राप्त किए हैं उसको जो प्रमाणित करने के लिए जो एग्जाम है वो सही हो। इसके साथ शिक्षा का बात अगर सेंटर में केंद्रीभूत हो गया है, इसका मतलब है पूरा बहुत सारे मुद्दा जुड़ गया है। अभी तो बोल रहे हम स्पेशल कोड बनाएंगे। स्पेशल कोड, अरे कोटा में एक लड़की का सुसाइड हुआ था 2000 कुछ पहले, 4-5 साल पहले। पूरा पार्लियामेंट में सर्वसम्मत में और कठिन कानून आपने ले आए थे। श्रवस्ती दासगुप्ता वायर का, उन्होंने कहा ये तो प्रॉमिस मोदी ने 4-5 साल में करते आ रहे हैं। तो ये चीज देखिए शिक्षा, आप देखिए उड़ीसा में हम टेक्स्ट बुक कैसे स्कैंडल हुआ। टेक्स्ट बुक में लिखा गया है निम्बुड़ा निम्बुड़ा, जो सिनेमा गाना रख दिया क्या उड़िया संस्कृति से। अच्छा, इसके बाद रख दिया क्या कौरव पांडव कबड्डी खेल रहे थे, वहां से महाभारत युद्ध हुआ। ये टेक्स्ट बुक में लिखा है, अंग्रेजी का टेक्स्ट बुक में उड़िया गाना है। एक रजब फेस्टिवल होता है, और रजब फेस्टिवल जो है इट एक्चुअली सेलिब्रेट्स मेंस्ट्रुएशन ऑफ विमेन, सॉरी पूरा पृथ्वी माता का मेंस्ट्रुएशन सेलिब्रेट करता है। उसके ऊपर बहुत सारे गाना है उड़िया में, वो उड़िया गाना रख दिया अंग्रेजी किताब में। अच्छा, ये बताइए ये उड़ीसा में इतना बड़ा स्कैंडल, 300 करोड़ खर्च हुआ। अच्छा, वो कोई बोल रहा है कि गुजरात में ये सारे बन के आया है। अरे कौन ये शिक्षक थे, कौन ये बड़े बड़े विद्या के ऊपर एक्सपर्ट थे जो बनाया है। सो ये जो समस्या है, ये समस्या देशव्यापी क्यों हो गया है? क्योंकि हम जब एग्जाम दे रहे थे 75 में, जब बोर्ड एग्जाम दिया पहली बार मैट्रिक का, 11th हमारा टाइम जो था, हमारा एंजाइटी था, इतना हम मेहनत कर रहे हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं इतना मार्क आएगा कि नहीं। उस वक्त कभी हम सोचे नहीं कि एग्जाम पेपर लीक हो जाएगा। अरे उसके बेसिस पे तो हम योग्यता प्रमाणित किया, रेवेन्सा में प्रमाणित किया, JNU में प्रमाणित किया, नेशनल लेवल एग्जाम में। तो अभी देखिए ये जो वो जंतर मंतर मीटिंग में एक नारा आ रहा है, ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करके बीजेपी ने कितना रोजगार तैयार किया। अच्छा, तो ये जो रिजेक्शन है, ये जो मूवमेंट है, ये रिजेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स बेस जो हिंदू मुस्लिम के आधार पर हो रहा है, ये रिजेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स जो संविधान के खिलाफ जा रहा है। अरे लव जिहाद, क्या क्या जिहाद नहीं, उन्होंने लैंड जिहाद, UPSC जिहाद, अच्छा उसको बोलेंगे शिक्षा जिहाद कर रहे हैं ये लोग। सो ये मुद्दा सिर्फ शिक्षा के बाहर नहीं है, क्वालिटी शिक्षा, क्वालिटी एग्जामिनेशन के शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा और एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी के आधार पे ये पूरा सिस्टम, पूरा राजनीति को बदलना चाहते हैं ये यूथ, जो कि अंबेडकर ने बोला था। अच्छा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अंबेडकर का जो विजन है ये 1927, आज मैं एक संवाददाता से बात कर रहा था, ऐसे अंबेडकर ने लिखा था और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, जो उनका जो एड्रेस टू द नेशन है। और उस वक्त मुझे याद है प्रभु चावला एक प्रोग्राम में बोले थे, अरे अंबेडकर कब से शिक्षाविद हो गए। सो ये जो अंबेडकर के असम्मान जो उन्होंने कर रहा है, जैसे अमित शाह कर रहे हैं, ये शिक्षा सेंट्रलिटी जब आ गया, संविधान सेंट्रलिटी भी केंद्रीभूत आ जाएगा। पूरा राजनीति को कैसे शिक्षा के बेसिस में अच्छा शिक्षा के लिए अच्छा बजट और क्वालिटी एग्जामिनेशन। जवाहरलाल नेहरू ने 1950s में एक आर्टिकल लिखा था कि आवर एजुकेशन सिस्टम
and the quality of youth you can produce only based on a rigorous examination system. अच्छा एग्जामिनेशन होगा तो क्वालिटी यूथ भी हमको मिलेगा. सो इसीलिए ये जो मूवमेंट है ये अभी कोई सुना मांगचू के हाथ नहीं रहा है, या ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो ऑनलाइन सटायरिकल व्यंग्य से जो शुरू किया उनके हाथ नहीं रहा है, यह आ गया यूथ के पास आ गया. सो इसीलिए ये पूरा हिंदुत्व पॉलिटिक्स को चैलेंज किया, जिसको शिक्षा को उन्होंने दरकिनार किया, और उन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम नहीं बनाया कि नेहरू के जमाने में भी तो परीक्षा हो रहा था, आईआईटी तो उन्होंने बनाया था. तो उस वक्त पेपर लीक अगर होता तो आईआईटी का जाके लोग अमेरिका में इतना प्रिडोमिनेंट कैसे होते. सो इसीलिए ये बड़ा एक व्यापक आंदोलन है, एक जन आंदोलन है, और जन आंदोलन के मुख्य केंद्र है शिक्षा और क्वालिटी एग्जामिनेशन. इसका मतलब है हिंदुत्व पॉलिटिक्स को धराशायी करना, उसका मतलब है हिंदुत्व बेस्ड ऑन राजनीति को धराशायी करना. वो जो इसका मतलब है कोई मंदिर मस्जिद चर्च के बेसिस पे ये पॉलिटिक्स, ये देश नहीं चल सकता है. ये देश चल सकता है संविधान के वजह से. ये मैं बस एक लास्ट में क्वेश्चन पूछ लूं, ये धर्मेंद्र प्रधान के बारे में इतना आग्रह क्यों है कि नहीं उनका इस्तीफा नहीं होगा, जबकि मतलब ये नॉर्मल कोर्स में हो जाना चाहिए. इसके लिए इतना बहुत संक्षेप में साहू साहब, वाई मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट इज इंसिस्टिंग कि नहीं उनका इस्तीफा नहीं हो सकता. देखिए मेरा जो समझ है इसके बारे में, मैं तो कोई भी सही नहीं पता क्यों कर रहे हैं. देखिए वो बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो बड़ा फंड मैनेज करने के लिए उनका काफी बहुत रोल था. वो जो बंगाल इलेक्शन के टाइम पे हुआ था, उड़ीसा इलेक्शन के टाइम पे हुआ था. तो ये जो पार्टी है बीजेपी और हिंदुत्व पॉलिटिक्स, उनको सिर्फ इलेक्शन जीतना है. ये अगर इलेक्शन कोई जीत लेगा, हमारा पार्टी के लिए फंड ले आएगा, तो उनके लिए वो बहुत बड़े नेता बन जाते हैं. लेकिन ये सारे लोग ये एजुकेशन कुछ समझ में नहीं है. वो तो धर्मेंद्र प्रधान एबीवीपी में थे उड़ीसा में. अच्छा अभी कोई बोल रहा है कि वहां कुछ एग्जाम में गड़बड़ होता है उड़ीसा में 94 में, वो तो आंदोलन किए थे. अच्छा सो ये जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स जो है, बाकी सारे पार्टी देख लीजिए ना, डीएमके तमिलनाडु में, या कम्युनिस्ट पार्टी इन बंगाल जो थे पहले, अभी केरला में है. अच्छा उन्होंने एग्जाम एजुकेशन के ऊपर प्राधान्य दे रहे हैं, ठीक है ना. सो ये लोग आके जो अभी किए हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, एग्जामिनेशन सिस्टम एकेडमिक्स को करना चाहिए. ये देखिए जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या टीचर्स खुद बोल रहे हैं, जो आरएसएस, अच्छा आरएसएस को उन्होंने एजुकेशन दे दिया पूरा दायित्व. वो आरएसएस जो लोग टीचर्स आ रहे हैं, ना उनको बोलना आता है ना पढ़ाना आता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक टीचर बोल रहा था कपिल सिब्बल का प्रोग्राम में, बोला था अरे देखिए अभी एबीवीपी का मीटिंग चल रहा है, स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं वहाँ, हिंदू कॉलेज में पढ़ा रहे. हिंदू कॉलेज प्रेस्टिजियस कॉलेज है, वहाँ जाके रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट के बेसिस पे आपको 45% मार्क इसके लिए मिलेगा. इसलिए आरएसएस का शाखा चल रहा है, वहाँ जाके एक रिपोर्ट बना. इसमें से क्या मिलेगा आपको, क्या वो ये लड़का लड़की के किस टाइप का लड़का लड़की, किस तरह का मानव संसाधन हिंदुस्तान के लिए बनेगा. दुनिया कहाँ गया है. अच्छा आप देखिए ना, एजुकेशन जो एआई समिट हुआ था, वो गालगोटिया यूनिवर्सिटी, उनका बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा है कि हम जो यूनिवर्सिटी है प्राइम मिनिस्टर्स का विजन पे चल रहा है. तो प्राइम मिनिस्टर का विजन चलते हुए क्या कर दिया, चाइना का रोबोट ले आया, वो बोल दिया हमारा ये प्रोडक्शन है. तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर्स विजन जो है, ये तो विजन क्या, वो हिंदू मुस्लिम भैंस गाय और ऐसे हो रहा है. सो एजुकेशन का कहाँ है. परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, खुद जीवन में ठीक तरह परीक्षा दिए हैं क्या. सो इसीलिए ये सिर्फ एजुकेशन और परीक्षा के सीमित नहीं है. एजुकेशन परीक्षा के जरिया में ये जो पूरा हिंदुस्तान जो पीछे चला गया है धर्म की राजनीति में, हिंदू पर्टिकुलरली हिंदुत्व राजनीति, सो ये स्टूडेंट्स चैलेंज कर रहे हैं. कल मैं जो
गया था प्रोटेस्ट साइट में, मैं देखा बुर्का पहना हुआ लड़कियां हैं, उनका मदर के साथ, उनका सिस्टर के साथ, बहुत सारे लोग ऐसे। सो जी जी तो ये अभिजीत दिग्वे ने बोला ना, मेरा नाम अगर खालिद होता तो मुझे वो पकड़ के जेल में रख देते। करेक्ट 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 अच्छा, सो ही इज नॉट आल्सो नॉट फ्लैगिंग हिज जी दलित आइडेंटिटी, बिकॉज उन्होंने कहा कि एजुकेशन की वजह से हम आगे आए हैं। तो इसीलिए ये जो मूवमेंट है, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में शिक्षा ठीक और ठीक से परीक्षा, ये मुद्दा अभी दिखा रहा है कि हिंदुस्तान का फ्यूचर जो है यूथ के कंधे पे है, देश का फ्यूचर जो है यूथ के कंधे पे है। और हमको चाहिए शिक्षा के बेसिस पे राजनीति होगा, राजनीति से क्वालिटी शिक्षा मिलेगा। राजनीति को कोई मना नहीं कर रहा है, राजनीति जी इज जी इम्पोर्टेंट। क्वालिटी जी शिक्षा, क्वालिटी एग्जामिनेशन, क्वालिटी यूथ, क्वालिटी ह्यूमन ठीक रिसोर्स, इसके हिसाब से राजनीति करो आप। जी जी मैं साहब साहब मेरी मतलब हम लोगों की पूरी उम्मीद है कि बहुत साल से एक सपना देख रहे थे कि भारत में कुछ हो। शायद इस देश के छात्रों ने और युवाओं ने वो रास्ता खोला है, और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं रहेगा। शिक्षा यस, व्यवस्था के सुधार की जो बात हो रही है, शायद हम लोग उसकी भी एक, वो एक दिन की तो बात नहीं है, वो एक लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन उसका उसकी तरफ पहला शायद कदम हमारे जीवन काल में जरूर बढ़ा दिया जाएगा। चर्चा में अच्छा, भाग लेने के लिए साहब साहब, 1 मिनट एक्चुअली या ये हमारा आजादी की लड़ाई के टाइम पे 1929 में एक स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक किया था एक कॉलेज गुजरात में, गुजरात जहां से मोदी आ रहे। मैं थोड़ा संक्षिप्त में ये बता देता हूँ बहुत क्या संक्षेप में, बहुत संक्षेप। हुआ। 1929 में क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक किया एक गुजरात कॉलेज में। स्ट्राइक इसीलिए किया कि उनको एग्जामिनेशन देने के लिए प्रिंसिपल ने ये प्रोहिबिट किया, मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि साइमन कमीशन के खिलाफ वो लोग क्लास छोड़ के आंदोलन में ज्वाइन किए थे। तो उसके बाद महाबड़ांकर जाके नेगोशिएट किया प्रिंसिपल के साथ। प्रिंसिपल कहा जो बच्चे स्ट्राइक कर रहे हैं, जो साइमन कमीशन के खिलाफ गए हैं, उसके वजह से शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट ये गिर जाएगा हिंदुस्तान में। हम ऐसे यूथ को नहीं चाहिए जो ब्रिटिश हुकूमत को गिरा देंगे। तो फिर नेगोशिएशन के बाद ये डिसीजन हुआ, 3 रुपया फाइन देके वो एग्जाम दे सकते हैं। जो नहीं देख जी सकते 3 रुपया उस वक्त का बड़ा बड़ा अमाउंट होता था। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उनको कोई पनिशमेंट नहीं देंगे। फिर प्रिंसिपल ने सबको 3 रुपया देना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। सिर्फ फिर उन्होंने स्टूडेंट ने स्ट्राइक किया, गांधी ने वो स्ट्राइक को सपोर्ट किया। अभी जो मूवमेंट हो रहा है, अभी जो सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उस वक्त गांधी ने सपोर्ट किया। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, ड्यूटी ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि अगर प्रिंसिपल बोल रहा है कि ब्रिटिश सरकार गिर जाएगा, वो सचमुच गिर जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट सामने आ गए। तो ये जो परिप्रेक्षी जो है, ये परिप्रेक्षी बहुत महत्व है, क्योंकि अभी जो है ये सरकार सोच रहा है कि स्टूडेंट सामने आ गए हैं, कॉकरोच बन के आ गए हैं, क्योंकि उनको कॉकरोच कहा गया। तो ये जो है सरकार को चैलेंज है। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना हमको बहुत जरूरी है। जी 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 थैंक्स सो मच साहब साहब, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। यू। थैंक यू।